Hello, welcome to the Bharya Maths channel, where you gonna learn about the maths concepts, deep and specific. So आप यहाँ पर जो है मैथ्स की स्टडी करने वाले हैं। मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। ये चैनल जो है, इस चैनल पर आपको जितने भी क्लासेस के जो है मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जितने आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम जैसे कि लिखा हुआ है कि क्लास ट्वेल्थ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर जो है रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ाई की जाएगी। रिलेशन और फंक्शन में देखो ना, तो केवल हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, बल्कि साथ साथ हम यहाँ पर पी वाई क्यू की भी स्टडी करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर कोई पी वाई क्यू रह जाते हैं या और हमें करने की नीड पड़ती है तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन मीन्स कि कोई एलिमेंट्स की, मैथ्स के टर्म्स में अगर हम कहें तो किसी एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन। एंड उस रिलेशन से क्या हमारा फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ फंक्शंस। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स वर्क आउट ऑन दिस। हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी है, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, देयर डेफिनेशन, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो टाइप्स ऑफ रिलेशन है कि कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट जो है, अच्छा, जो जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो वो सारा फंक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, फंक्शन का इन्वर्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर, बाइनरी ऑपरेशन भी पर करेंगे, एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से ही टॉपिक से आपको पेपर में सवाल बनेंगे, यहाँ से ही आपको कवर अप जितना भी कर सकते हो वो ये चैप्टर कवर कर लेना। ठीक है, इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे ये। लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स लर्न अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी बोल रहा है। ओके, ऑर्डर पेयर कि कुछ ऑर्डर पेयर क्या होता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। ऑर्डर पेयर जो है वो आपका एक तरीके से हम पेयरिंग कर लेते हैं कुछ दो एलिमेंट्स की। किस तरीके से पेयरिंग करेंगे, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं लिखती हूँ कि मैं जो है अभी एक पॉइंट पर हूँ। अब ये पॉइंट जो है अगर मैं 2D में देखूँ तो 2D में कोई ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन से मेरा कोई एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, क्योंकि 2D में क्या होता है कि आपको दो एक्सिस होती है, चाहे वो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कोई सी भी हो। तो मेरा ओरिजिन से कितनी दूर बैठी हूँ मैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी, दैट इज हमारा पेयर बनती है। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं अपने ग्राफ्स वगैरह में, आपने यूज़ किया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे पेयरिंग की जाती है कोई दो एलिमेंट्स की। ठीक है, मान लीजिए पहला एलिमेंट ए सेट में से है, दूसरा एलिमेंट बी सेट में से है, तो इसकी कैसे ऑर्डर पेयर बनेगी वो देखेंगे। अगर मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाए, तो ये कौन से केस में हो सकते हैं कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है और अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तब भी ये हो सकता है कि ऑर्डर पेयर भी इक्वल हो। तो ये चीज़ फोकस करने वाली है। ठीक है, सेकेंड है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अब मान लो आपने ऑर्डर पेयर बनाना सीख लिया, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि मान लो
ए एलिमेंट्स, ए जो सेट है आपका, उससे हमने बहुत सारे एलिमेंट उठाए, मान लो A1 A2 A3 अप टू सो हमारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही बी सेट के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, B1 B2 एंड अप टू BN। सो जब हमने वहाँ से एलिमेंट्स उठाए तो उनकी हमने पेयरिंग्स करके देखी। तो वो जब हम पेयरिंग करते हैं, मान लो ए सेट, ए उठा लिया ए सेट में से, बी उठा लिया बी सेट में से, तो इससे जो पेयर बनेगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने पेयर बनेंगे हमें नहीं पता कितने बन सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं। अगर ए सेट में जितने एलिमेंट है, बी सेट में जितने एलिमेंट है, अगर आप उन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लो तो वो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, कितने ऑर्डर पेयर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे देखो ये रहा, ये पॉइंट है कि अगर ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे m क्रॉस n। मान लीजिए ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं, बी में हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो 3 और 4 कितने हो गए। अब ये मत कहना कि इट्स 7, नो, इट्स, हमें प्रोडक्ट करनी है तो यहाँ पर 4 और 3 दैट इज 12 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर टोटल आएंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर मान लो हमारे पास सिर्फ बी एलिमेंट है, बी सेट है और ए सेट भी है, पर ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। तो वो क्या होगा, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा एम्प्टी होगा, दैट इज 5 आएगा। चाहे ए एम्प्टी हो जाए चाहे बी एम्प्टी हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी हो गया तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। अब भरते हैं हम, हमारा ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन हो गया। अब नेक्स्ट जो हम भरते हैं वो है रिलेशन, जो मेन टॉपिक है हमारा। रिलेशन क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा कार्टेशियन क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी दो सेट लिए, उस दो सेट में से हमने एलिमेंट्स उठाए, उन एलिमेंट्स को हमने पेयर अप किया। जब हमने पेयर अप किया तो हमारे एक सेट मिल गया जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। अब उन्हीं ऑर्डर पेयर में से अगर आप कुछ ऑर्डर पेयर चूज कर लें, ठीक है, ये आपको मिल जाए, तो क्या होगा, वो जो मिल गए हैं ना, या जो आपने चूज करे हैं, वो क्या हो जाएंगे, उसका अगर आप एक सेट ले लो, दैट सेट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। आपको क्योंकि ये वर्ड है दैट इज अ सबसेट, अगर आपको ये सबसेट पता है तो आप कर सकते हो। आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा, सेट चैप्टर में अगर ये कोई एक आपका सेट है दैट इज सेट ए, अगर इसमें से आप कुछ एलिमेंट्स उठा लें तो वो एलिमेंट्स का सेट, हमने कह दिया ये सेट जो है बी सेट है, और इस बी सेट, ये उठाया हमने में से, तो बी सेट अब क्या कहलाएगा, बी सेट इज कॉल्ड, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ गए हैं, अगर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम सबसेट ले लें तो वो सबसेट क्या कहलाएगा, वो सबसेट आपका रिलेशन कहलाएगा। सो लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगी जब आपके ए और बी दोनों के दोनों क्या हो, नॉन एम्प्टी होंगे। अगर आपका एम्प्टी हो गया कोई भी एक, तो अभी आपने प्रीवियस वाले स्लाइड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपका जीरो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये आपको सिंबल दिख रहा होगा, दिस इज रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, आर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 और यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है 4 5, सो इससे बहुत सारे हमारे बन सकते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। सो 1 4 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, 3 4 बन सकता है, एंड 1 5 2 5 एंड 3 5 बन सकते हैं। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर कार्टेशियन। लेकिन अगर हम कुछ उठा लें, मान लीजिए मैंने कहा, मैंने चूज कर लिया अपनी मर्जी से कि 1 4 और 2 5, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये रिलेशन में आ जाएगा, इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। या एक और एग्जांपल लेके चलें, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है, एक मिनट रुके, ये मैंने कहा कि ये एक आपने फंक्शन ले लिया दैट इज एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में जैसे जैसे आप वैल्यूज डालेंगे वैसे वैसे कुछ मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर में पहले 2 डाला,
तो जैसे ही मैंने 2 डाला तो मुझे मिला क्या 4, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 3 डाला, तो जैसे ही मैंने 3 डाला मुझे क्या मिला 9, ठीक है। इसके बाद क्या करा, मैंने 4 डाला, तो जैसे ही मैंने 4 डाला मुझे क्या मिला 16, मिला ना, ठीक है। तो दिस इज दीज ऑर्डर पेयर a set containing this type of order pair or a set containing subsets of Cartesian product of two set is called relation। ये याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ले लेती, -2, -3, -4, तो इसमें भी क्या मिलता, -2 की वैल्यू 4 मिलती, -3 की 9 मिलती और -4 की 16 मिलती। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई 2 वैल्यूज की एक जो है मिलेगा आंसर, ठीक है, तो मिल सकता है ऐसा। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। आप कहोगे 1, 2, 3, मैं कि हमने कभी पढ़े नहीं है, चलो यहाँ पढ़ते हैं कि 3 तरह के रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, RST, ठीक है, RS और T, RST, ठीक है। तो RST में सबसे पहले R आता है। R मीन्स रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर आपने कोई एलिमेंट उठाया A और आपको उसकी सेम ही इमेज मिल गई, मतलब क्या कि आपने वही पीछे वाले की तरह, अगर आपने x स्क्वायर में 1 रखा और 1 की इमेज 1 ही मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की ऑर्डर पेयर मिली आपको। अगर आपने मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू एक्स के अंदर 2 रखा, तो 2 क्या इमेज क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी, ठीक है। 3 रखा, 3 की इमेज 3 मिली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक बड़ा सा एक मान लीजिए बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, पर आपने जैसे हाथ डाला और निकाला कोई ऑर्डर पेयर, तो आपने देखा अरे ये तो 1, 1 है, ठीक है। तो सेकंड निकाला, अरे ये तो 3, 2, 2 है। तीसरा निकाला 3, 3 है। चौथा निकाला 4, 4 है। तो अगर इस तरीके के आपको ऑर्डर पेयर मिल जाए तो वो उस तरीका का रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपको एक ऑर्डर पेयर लेके चले A, B, मान लीजिए आपने उस बॉक्स में से अब जो है 1, 2 निकाला, क्या निकाला 1, 2 निकाला, ठीक है। मतलब आपने देखा निकाल के 1, 2, आपने उसको रख दिया साइड में। नेक्स्ट हमने क्या करा, फिर से निकाला, निकाल के देखा अरे ये तो 2, 1 है, मतलब उसी चीज़ का उल्टा आ गया। तो अगर इस तरीके से अगर ए भी लेके चलो और बी ए आ जाए, तो इस तरीके के रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट आ जाए हम ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, मान लीजिए आपने A, B देखा, वो रख लिया, B, C देखा, वो रख लिया, लेकिन जब तीसरी बार देखा तो क्या पता चला कि A का रिलेशन C के साथ भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि A का B के साथ रिलेशन तो है ही, B का C के साथ रिलेशन है, और A का C के साथ भी एक रिलेशन मिल जाए, तो इस तरीके के आपके रिलेशन क्या हो जाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है। लाइक 1, 2, 1 इज रिलेटेड टू 2 and 2 is related to 3. So what you get, यहाँ से 1 is related to 3, ये भी मिल गया, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। So what do we get from above, क्या समझ में आया ऊपर से, ठीक है। क्या मिला, हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव सेम सेम, सिमेट्रिक उल्टा उल्टा, ट्रांजिटिव one is related to other is related to other, and first is related to third one, so that is transitive। तो अगर मान लीजिए ये तीनों ही आ जाएं, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ जाएं या किसी सेट के अंदर आ जाएं, ठीक है,
किसी सेट के अंदर अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस तरीके के रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, इससे आप बहुत सारे PYQ देखेंगे आगे जाके, तो वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या और तरीके के भी रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी तरह के रिलेशन है, दैट इज, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो ये है आपका एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, क्या है ये? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये भी पता होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहा सिमेट्रिक में क्या था, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। सो आपने कहा ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। कब ये रिलेट होंगे? कब ये पॉसिबल होगा? ठीक है, कब ये पॉसिबल होगा? आप यहाँ देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आपने कोई ए कॉमा बी था वो उठाया, उसे देखा, और नेक्स्ट जो आपको अपने दूसरा ऑर्डर पेयर देखा, तो उसके बाद आपको 2,1 मिला, 1,2 के बाद 2,1 मिला। लेकिन अगर आपको पहले ही दोनों मिल जाएं, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये कब पॉसिबल होगा? जब ए इज इक्वल्स टू 2 होगा। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक इशू है, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये देखिए यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या है, ये यहाँ पर चेंज हुआ है क्या? सिमेट्रिक का मतलब क्या था कि यहाँ पर ये इसका रिलेशन अगर बी से है, और तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका रिलेशन ए से हो जाए, बी इज रिलेटेड टू ए। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ये नॉट इक्वल के रूप में बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट में देखें तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में मतलब क्या है कि अगर आपको ए कॉमा ए ना मिले तो वो इररिफ्लेक्सिव, मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव, नहीं मिले तो इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे ही एंटीसिमेट्रिक में होगा, अगर ए का रिलेशन, ए कॉमा बी का रिलेशन इसमें से है और अगर बी कॉमा ए ना मिले तो एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऐसे ही एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? मान लीजिए ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हों ही ना, ये सारे कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? आपका रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर ए की क्रॉस आप ए से ही कर दो और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस भी बोलते हैं इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब अगर ए की क्रॉस करके ए क्रॉस ए आपने करी, ठीक है, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन दे देगा। ऐसे ही आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब वही रिफ्लेक्सिव से है, उस टाइप के सेट जिसके अंदर ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट हो, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है, दैट वेंट वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आ जाइए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? इज अ रिलेशन, ये भी एक रिलेशन ही है, वेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन कोडोमेन। मीन्स एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यहाँ चलो चेक करते हैं हम। यहाँ पे उसने कहा है कि फंक्शन को डिनोट इस तरीके से करते हैं, ये ध्यान रखना। फंक्शन को डिनोट इस तरीके से करते हैं कि f is related, f is such that, f is such that a to b, ठीक है,
यहाँ पर देख के चलते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमने डोमेन में से ए एलिमेंट लिया और इस फंक्शन में रखा और फंक्शन में रखते ही हमारे पास बी आ गया, देन दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर होगा हमारा फंक्शन का। मान के चलते हैं हमने एक तरीके की मशीनरी, मान के चलो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीनरी है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी इनपुट डालो, ठीक, आपको एक आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1। अब इसमें देखिए, मान लीजिए मैंने वन है, यहाँ वन पुट किया, ठीक है, जब मैं यहाँ वन पुट करूंगी तो वन पुट करने के बाद क्या आएगा, 2 1, 2 × 1 + 1 कितना हो गया, दैट इज 3। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में 3 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आउटपुट में आपको 5 मिलेगा, ठीक। 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, आपको वैल्यूज आउटपुट में मिलती रहेगी। जो आउटपुट में वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड बी, जो इनपुट में डाला आपने दैट इज कॉल्ड ए। सो ए इज रिलेटेड टू बी, ए से बी में जो रिलेशन हो रहा है इट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये मान लीजिए डोमेन है, ये आपकी रेंज है, तो -2 की जो इमेज मिली, 4 मिली, 0 की 1 मिली, 1 की 1 मिली, 2 की 4 मिली, तो एक इमेज मिल रही है हमें कोडोमेन में, ठीक है, एक इमेज मिल रही है। तो दिस इज कॉल्ड, एक ही इमेज मिलेगी फंक्शन के अंदर। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लीजिए हमने इसके अंदर एक बॉल डाली, ठीक है, एक बॉल डाली, अब वो बॉल या तो कवर अप होके मिलेगी, या शाइन होके मिलेगी, या कलर्ड होके मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि बॉल जो है दो बन के मिल जाएगी, अब दो कैसे बन के मिल जाएगी, दो तो नहीं बन सकती ना उसके अंदर से, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको एक ही इमेज मिलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर डोमेन आपको समझ में आ गया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। और डोमेन क्या हो गया, ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ बी। और रेंज क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट ऑफ एफ ए। जो भी आपको यहाँ मिला कोडोमेन में, एक्चुअल जो जो आपको इमेजेस मिले दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 2 3 4 आपने एलिमेंट लिए के, 4 5 6 आपने लिए एलिमेंट्स बी के, ठीक है। वन जो है 4 से रिलेट कर गया, मतलब 1 डाला आपने 4 मिला, 2 डाला 5 मिला, 3 डाला 6 मिला, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो इस तरीके के सेट आपके क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शन होते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपका जो एमसीक्यू होगा, उस एमसीक्यू के अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप में और अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में, आपका केस स्टडी में, ठीक है, केस स्टडी आपकी वही 4 to 5 मार्क्स की जो आती है, उसके अंदर भी ये आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर, सॉरी, दिस इज टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर से आपको केस स्टडी भी मिल जाती है। सो टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो दैट इज 1 1 जो होता है, 1 1 क्या होता है, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, क्या होता है ये। सो 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम याद रखना, 1 1 मतलब एक, मतलब इंजेक्टिव, क्या होगा, इंजेक्टिव, ठीक है। 1 1 का मतलब एक, मतलब इंजेक्टिव। सो 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है। और इसको क्या कह सकते हैं हम, कि डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेगी, ठीक है। ये हम जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड में चेकआउट करेंगे कि डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेज मिलना मैथ्स की भाषा में क्या है। तो आपने डिफरेंट इनपुट डाला, डिफरेंट आउटपुट मिला, डिफरेंट आपने डोमेन दिया, डिफरेंट आपको कोडोमेन में या रेंज वैल्यूज मिली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 1 1 मैपिंग, हैविंग डिफरेंट वैल्यू हैव डिफरेंट इमेज, बस यही लाइन याद रखना। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू को हम क्या कहेंगे, सरजेक्टिव, ठीक है। ओ सर पे चढ़ गया, ओ, ऑन टू, ऑन टू चढ़ गया, दैट इज सर,
सर्जेक्टिव, सर से याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पर ऑन टू, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि वन वर्ड इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू इज सर्जेक्टिव, तो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज। मतलब जो आपने पिछले में अभी पढ़ा था कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, ठीक है। तो जो बी था वो कोडोमेन था, जो ए था वो डोमेन था। तो डोमेन, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, मान लो 10 है, 10 के 10 की अगर प्री इमेज मिल जाए डी में, ठीक है, प्री इमेज, जैसे डी की इमेज मिल रही थी कहाँ, सी में, मतलब कोडोमेन में, बी के अंदर, बी सेट के अंदर। ऐसे ही कोडोमेन के सारे एलिमेंट की, उसने कहा है एवरी, वर्ड्स यहाँ पे कंक्लूड करना है कि एवरी, एवरी हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल जाए, तो वो उस टाइप का जो सेट होगा, या उस टाइप का जो फंक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, ये फंक्शंस भी याद रखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में क्या होता है कि अगर वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, वन वन ऑन टू दोनों, दोनों मतलब कि अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज में मिल जाए और सारे कोडोमेन की प्री इमेज में मिल जाए, यही तो कहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज में मिल जाए, सारे एलिमेंट, सारे कोडोमेन की प्री इमेज में मिल जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल x+5, ठीक है, इसमें आप एलिमेंट डाल के दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम, देखो वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, अब एक है इनटू। इनटू, इनटू क्या होता है, इनटू क्या होता है कि नॉट ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर मैप्ड। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ऑन टू में क्या पढ़ा, हमने ऑन टू में ये पढ़ा था कि सारे कोडोमेन की प्री इमेज मिल जाए, है ना, सारे कोडोमेन मैप्ड हो जाएं। पर ऑन इनटू में क्या होगा, इनटू में सारे कोडोमेन मैप्ड नहीं होंगे, नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर मैप, अगर सारे हो जाएं तो ऑन टू, नहीं हो तो इनटू, ठीक है। अब लास्ट है, अब आपका मैनी वन। मैनी वन क्या होता है, मैनी वन होता है कि डिफरेंट एलिमेंट इन अ डोमेन मैप टू सेम एलिमेंट इन अ कोडोमेन। मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 था और -2 था, 2 और -2 जब आपने एक्स स्क्वायर के अंदर रखा, दोनों की इमेज क्या आई, दोनों की इमेज 4 आ गई, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई, इसका मतलब क्या है कि आपका मैनी वन मैपिंग है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो हमने जब ये शुरू किया था फंक्शन, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन की हमें एक ही इमेज मिलेगी कोडोमेन में, ठीक है। मतलब कि डोमेन की एक ही इमेज होगी कोडोमेन में, पर बहुत सारे डोमेन की भी एक इमेज हो सकती है, पर एक की दो नहीं हो सकती, एक ही इमेज दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है, दो की एक हो सकती है। तो ये चीज याद रखना आपका कि फंक्शन हैविंग एलिमेंट in a domain have one image in a codomain, and also two element in a domain have one element in a domain, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो है हम फटाफट चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन में। कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि अगर हम मान के चलते हैं, हमने एक फंक्शन लिया था अभी ए से बी में, अभी पीछे लिया था, ऐसे ही बी से सी में एक फंक्शन ले लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर था, ये एक्स क्यूब था, ऐसे ऐसे फंक्शन दो ले लिए। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, मर्ज कर दूं का क्या मतलब है कि मैंने जो यहाँ पर ए में कोई एलिमेंट डाले, बी में मिले, दैट इज एफ एक्स मिले वो। अब वो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो मैं किस में डाल दूँ, अब जी में डाल दूँ, किस में डाल दूँ, जी में। तो अगर मैं जी में डाल देती हूँ वो वैल्यू, तो मुझे अब सी मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया, दो फंक्शंस का मर्जर, दैट इज जी ओ एफ। जी ओ एफ, जी ओ एफ इज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो जी ओ एफ इज नन अदर देन जी हैविंग एफ एक्स इनसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ है,
GOF। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के एलिमेंट लिए हमने, g में डाले तो gx मिला, फिर gx के एलिमेंट उठाए f में डाले तो f ऑफ gx मिला, तो ये हमारा f o g कर गया, ये हमारा GOF कर गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, और क्या है इसके अंदर, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये याद रखनी है कि composition is associative, means HOGOF is equals to HOGOF। ठीक, ये चीज याद रखनी है। पर कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, A is equals to B is equal, A is equals to B, ठीक है, देन B is equals to A, समथिंग इस टाइप का। तो जैसे कि मैंने कहा A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस A, है ना, तो वो होता है। पर इसके अंदर वो नहीं होता, इसके अंदर FOG डजंट इक्वल्स टू GOF, ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ, ओके, सो इट मीन्स आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा आपका 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन आपके कैसे कैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ कोई x लिया, ठीक है, x का, और यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया, मतलब कोई फंक्शन ले लिया, सो x की इमेज कहाँ मिलेगी, इस R में। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी, उसकी प्री इमेज जो मिलेगी दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, प्री इमेज इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन, ये याद रखना। लाइक 1 की इमेज 4 मिल रही है, तो 4 की प्री इमेज या 4 की इनवर्स इमेज, ठीक है, 4 का इनवर्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन का याद रखना कि हम इसको स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार से डिनोट करने का मतलब है कि जो है अ बाइनरी इज एन ऑपरेशन, ये क्या होगा, ये ऑपरेशन होगा। मान लीजिए हमने पढ़ा है जैसे कि प्लस इज एन ऑपरेशन, माइनस इज एन ऑपरेशन, मल्टीप्लाई इज एन ऑपरेशन, ठीक है, डिवाइड इज एन ऑपरेशन। तो जब ये ऑपरेशंस हैं बहुत सारे सारे, तो इन ऑपरेशंस की जगह अगर मैं एक कंबाइन सिंबल लगा दूं, वो कंबाइन सिंबल हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार, दिस स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, लाइक हमने ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करी और हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, हमने इस पे क्या लगाया, हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया। सो बाइनरी ऑपरेशन की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ना सो ऑन। ठीक है, सो इसके अंदर हमें मेनली ये नहीं पढ़ना है कि होता क्या है, हमें इसमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें ना ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने ए लिया, कोई ए सेट में से बी लिया, कोई ए सेट में से, इन दोनों का अगर आपने इन दोनों पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वो दोबारा से किस में से आ गया, ए सेट में से आ गया। मान लीजिए मैंने यहाँ से ए उठाया, मैंने यहाँ से क्या उठाया, ए उठाया, मैंने यहाँ से क्या उठाया, बी उठाया, दोनों ही ए में से है पर डिफरेंट एलिमेंट उठाए, और इन दोनों की मैंने क्या कर दी, प्लस कर दी, माइनस कर दिया, प्रोडक्ट कर दी, और वो दोबारा से ए में से ही आ गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया कि ए और बी दोनों उठाए तो थे, जब मैंने इनकी जो है प्रोडक्ट करी या बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो वो उसके उल्टे, दैट इज बी स्टार ए के इक्वल आ गया। दिस इज कॉल्ड एसोसिएट, वो सॉरी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव क्या हो जाएगा, 3 के लिए कर लेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी एंड होल इज रिलेटेड टू सी इज इक्वल टू ए इज रिलेटेड टू बी स्टार सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, मान लीजिए आप किसी चीज़ में अगर कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक थिंग डालें जिससे कोई भी असर ना पड़े, कोई भी असर ना पड़े, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, मान लीजिए ए के साथ मैंने अगर जो है बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए और ए में, तो ए ही आ जाए, या ई और ए में लगाया ए ही आ जाए, लाइक 1 में अगर अगर हम मान लीजिए 2 में 1 प्लस करें, सॉरी, अगर हम 2 के मल्टीप्लाई 1 से करें, 3 के मल्टीप्लाई 1 से करें, ठीक है, वही नंबर आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो याद रखना
प्लस में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई की जो वैल्यू है वो होती है 0 और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में ई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, दैट इज 1। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स वही कि अगर ए ये अगर हम उसके इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो वो ई आ जाए। लाइक 1 जो जैसे 2 कोई एलिमेंट है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट कर देती हूँ तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने कहा मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ए और उसका मैंने क्या ले लिया, इन्वर्स, इन दोनों की क्या कर दी, प्रोडक्ट, तो अगर आपका आ जाए क्या 1, दैट इज ई आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट टॉपिक है हमारा। इस लास्ट टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। अभी आपने इन्वर्स फंक्शन पढ़ ली, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में तो इन्वर्स होगा, सो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। लाइक साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। कॉस का इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स। टेन का इन्वर्स क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये सारे इन्वर्स होंगे। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये याद रखना। तो हमारा जो आउटपुट होगा, तो हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। जैसे कॉस की -1 से 1 के बीच में करती है तो ये 0 से पाई। ऐसे ही टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच में प्रिंसिपल रेंज, ये लर्न करना है, ठीक है। दिस हैज टू बी लर्न। अब यहाँ पे आ जाइए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है कि अगर आप साइन इनवर्स है आपके पास, ठीक है, ये अगर आप इसको साइन में ही रख दो, साइन के अंदर ही डाल दो तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। या इनवर्स ले लो बाहर और अंदर साइन डाल दो तो भी एक्स आ जाएगा। पर फर्क क्या होगा कि इनवर्स के केस में आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, मान मान लीजिए साइन, बाहर क्या है साइन, तो साइन के अकॉर्डिंग जो आपका रेंज बनेगी वो -1 से 1 बनेगी। पर बाहर देखिए, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, इनवर्स होगा तो आपकी रेंज क्या बनेगी, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगर हम साइन कॉस टेन लेते हैं तो हमारी इस तरीके की रेंज आएगी, लेकिन अगर हम इनवर्स लेंगे तो हमारी इस तरीके की रेंज होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, बस खत्म, फाइनली खत्म। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक्स जितना भी हमने पढ़ा है वो खत्म हो चुका है। अब जो है थोड़ा सा टाइम और हम थोड़े से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जितने होंगे हमसे वो ट्राई कर लेंगे, और जितने नहीं होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर आ जाए पहला क्वेश्चन। देखो, ये CBSE 2025 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। देखो, मैंने कहा था आपको टाइप्स ऑफ हमारे जो है फंक्शन में आए के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन के, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पे है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने ले लिया एक फंक्शन R से R में, और किस तरीके का फंक्शन लिया, 4x³ -5, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन लिया, तो शो करके दिखाना है कि ये 1 1 भी होगा और बाइजेक्टिव भी होगा। तो रिकॉल कीजिए, 1 1 और ऑन टू दोनों क्या होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी बाइजेक्टिव, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, ये देख लीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सेट लिया n नेचुरल नंबर का, ठीक है, उस सेट की, मतलब n से n में जा रहे हैं हम, आप एक रिलेशन अगर निकालना चाहते हैं किस तरीके से, कि अगर आपने n एक सेट लिया उसमें से x ले लिया, दूसरा एक n सेट लिया उसके अंदर से नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से y ले लिया, और उन दोनों का xy क्या है, xy इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आपका स्क्वायर आ जाए, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आपका स्क्वायर आ जाए, तो इस तरह के ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन कहलाएंगे कि नहीं, और अगर होंगे तो फिर इक्विवेलेंस कहलाएंगे कि नहीं। सो नाउ रिकॉल, हमने पढ़ा था कि अगर कोई R S और T, RST,
ठीक है। अगर कोई आर एस टी प्रूव हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रूव हो जाएं, तो वैसा फंक्शन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरीके का रिलेशन। तो हम देखते हैं आगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 1 करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मान लीजिए हमारा ये फंक्शन था, ठीक है। मैंने कहा एक बार मैं x की जगह x1 रख देती हूँ, एक बार x की जगह x2 रख दूंगी। तो पहले मैंने क्या करा, x एक बार x1 रख दिया, एक बार x2 रख दिया और दोनों को इक्वल रख दिया। तो क्योंकि 1 1 में हम ये अप्लाई ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक बार मैंने x1 रखा, तो ये क्या बना, 4x1 का क्यूब माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे 4x2 का क्यूब माइनस 5। अब देखो 5 और 5 ये दोनों तो गया, बचा क्या? 4x1 और का क्यूब इज इक्वल टू 4x2 का क्यूब। अब यहाँ से 4 भी गया, ठीक है, 4 चला गया, तो क्या बचा? ये क्यूब बचा। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्यूब है, तो आप क्यूब रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? x1 x2। इसका मतलब क्या है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट इमेज लेके चले थे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे, x1 x2, उसकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज आई और ये दोनों बराबर हो गए। दिस इज कॉल्ड f इज 1 1। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई। कहीं भी आपको इंजेक्टिव करना हो, कहीं भी बाइजेक्टिव प्रूफ करना हो, वहाँ पे आपका ये अप्लाई होगा। टू प्रूव सर्जेक्टिव, अब ऑन टू प्रूफ करना है तो आपको सर्जेक्टिव प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक y लेके चलेंगे, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब y का मतलब क्या है? हम इमेज लेके चल रहे हैं, तो इस इमेज के लिए कोई एक डोमेन रहा होगा, दैट इज एफ एक्स। उस एफ एक्स को अगर हमने x में पुट उस x को अगर हमने f में पुट किया होगा, तो हमें क्या मिला होगा? y मिला होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ऊपर से देखो, यहाँ से क्या वैल्यू है? ये 4x क्यूब माइनस 5। तो 4x क्यूब माइनस 5 क्या करा हमने? y के बराबर रखा। यहाँ से हमने क्या करा, इसको 5 को इधर लेके गए, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई। ठीक है, सिंस द क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये आप r में से लेके चले थे, रियल नंबर में से, और जो आपने x की वैल्यू अब निकाली, मान लो यहाँ आप कुछ भी रखो, उसका एडिशन करो, रियल नंबर आएगा, उसको डिवाइड करो 4 से, रियल नंबर आएगा, उसका क्यूब रूट करो, वो भी रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये वैल्यू जो है, आप अब आए रियल नंबर लेके चले, तो आपका उसकी प्री इमेज भी क्या मिल गई? रियल नंबर मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि f क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ठीक है, सो हमें क्या मिला यहाँ से? f11 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब f बाइजेक्टिव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हर क्वेश्चन में इस तरीके से ही करना है, आप पेपर में इसी तरीके से हेडिंग लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, जो इसी का सेकेंड पार्ट था। उसने कहा था कि आपको इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। किसको? एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई इज अ स्क्वायर, एक्स वाई की प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर निकलेगी ही। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, मैंने कहा था सेम सेम। तो यहाँ क्या होगा कि अगर आप एक्स वाई लेके चले, यहाँ पर y की जगह भी आपने अगर x रख दिया, तो क्या होगा? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यही आपको चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, लेकिन केस क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट के केस में होगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया? वाई वाई ले लो, वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड जेड ले लो, जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में आप कोई भी एक एक वेरिएबल या एक नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या था? सिमेट्रिक में मान लीजिए अगर मैंने कहा एक्स वाई लेके चले, एक्स वाई का मतलब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? के स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? के स्क्वायर आनी चाहिए। तो वाई एक्स की भी तो वही आएगी, डिफरेंट थोड़ी आएगी। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर।
या फिर मैं ये कह सकती हूँ आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब सेम ही तो आएगी, डिफरेंट थोड़ी आएगी। तो अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट आई स्क्वायर और ठीक है तो वाई एक्स भी स्क्वायर ही आएगी, तो ये सिमेट्रिक हमेशा होगा, हमेशा के लिए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाले में जाते हैं। तो थर्ड वाले में दैट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर पढ़ेंगे तो उसने सबसे पहले दे रखा है कि एक्स वाई तो है, एक्स वाई का प्रोडक्ट स्क्वायर है, वाई जेड का भी स्क्वायर प्रोडक्ट जो है वो स्क्वायर है। देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट ए स्क्वायर है, वाई जेड का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो x और z है इसका भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, मतलब एक्स जेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो मान लीजिए ये दोनों तो ऑलरेडी थे हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी थे। हमने क्या करा, मैं अब इन दोनों की प्रोडक्ट लूंगी, एक्स वाई और वाई जेड की दोनों की प्रोडक्ट ली, ठीक है, ये बन गया। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब देखो ये वाई और वाई है, वाई और वाई, वाई और वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई और वाई, वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगी वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स और जेड क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें इस तरीके से मिला कि आपका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्या एक्स जेड विल बी परफेक्ट स्क्वायर, कब होगा परफेक्ट स्क्वायर, ओनली कब होगा, जब ए बी बाय वाई नेचुरल नंबर होगा। मान लीजिए ये जो है पॉइंट में आया, फ्रैक्शन में आया, ठीक है, डेसिमल में आया, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। देखो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 1 था, y इज इक्वल्स टू 2 था, z इक्वल्स टू 8 था। तो मैंने क्या करा, इसी में ही लगा के देखें, तो 8 इंटू 1 क्या देगा, 8 देगा, ठीक है। इसी में ही मैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू टू, 1 इंटू टू क्या देगा, 2 देगा। इसी में ही रख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 16, अब 2 इंटू 16 अपॉन 8, ठीक है, 2 इंटू 16 अपॉन 8, ये हमेशा, अब ये हमेशा के लिए इस तरीके से नहीं देगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसा केस आए तो आप एक कोई भी एग्जांपल लेके इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। और जैसे ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तीनों केस में से एक केस खत्म, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही हमारा फाइनल आंसर क्या मिला पहले पार्ट से कि 1 1 ऑन टू तो है पर इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। आप पेपर में से दोनों में से कोई से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो a है, a सेट है, इसमें सारे रियल नंबर होंगे, थ्री को छोड़ के, थ्री को छोड़ के। ऐसे b में सारे रियल नंबर होंगे पर वन को छोड़ के, ठीक है, ठीक। ऐसा क्यों, हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे थ्री रखते ही ये इनफाइनाइट बन रहा है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन दी है, हम बाइजेक्टिव देखेंगे तो बाइजेक्टिव कैसे होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। तो ये अगर 1 1 1 2 दोनों हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो हम देखेंगे वही fx1 fx2 के लेके चलेंगे। पहले हमने इसमें fx1 रख दिया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें fx2 रख देंगे। तो हमने x1 माइनस टू, x1 माइनस थ्री, और ये x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री रखा। हमने क्या कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, इसमें इसकी प्रोडक्ट करूँगी x1 x2, ठीक है, ये प्रोडक्ट करी, इस साइड भी आपने प्रोडक्ट करी। अब यहाँ से देखो x1 x2 x1 x2 कट गया, और क्या कटा है यहाँ पे देखो 6,
कट गया, ठीक है। बचा क्या 3x1 2x2 3x2 2x1 ये बचा, ठीक। तो यहाँ से हम जो है 2x1 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा x1 मिल जाएगा और x2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x1 x2 बराबर हो गए। इसका मतलब है कि आपने डिफरेंट इमेज ली थी वो तो बराबर आ गई, उसकी प्री जो इमेजेस मिली वो भी बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ये बन गया। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट जो है ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए करेंगे हम। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम एक इमेज लेके चलेंगे, ठीक है। याद रखना y लेके चलेंगे। तो y लेके चलेंगे, y किस में से है b में से है। तो y लेके चलेंगे तो y की वैल्यू क्या है कि सारे रियल नंबर बट नॉट 1, ठीक है। तो हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, ये हमें पता है, ठीक। तो हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब जो है x माइनस 3 यहाँ पर y के साथ लेके जाओ तो ये बन गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करी तो ये x माइनस 2 और y x माइनस 3y निकला। तो यहाँ पर x हम इस साइड ले आए, ये से y x को लेके आ गए, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिली 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। 1 माइनस वाई। अब इसको करके देखते हैं, क्या करके देखेंगे। देखो x किस में से है, a में से है, x किस में से है, ठीक है, a में से है। तो a में क्या है, सारे रियल नंबर है पर 3 नहीं है। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ पर चेक करते हैं कि 3 रखे, ठीक है, 3 रखे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने इस साइड 3 रखा, ठीक है, इधर वाली साइड रखा 3। तो जब इधर वाली साइड हमने 3 रखा, ये मिला 2 माइनस 3y 1 माइनस 3, ठीक है। मतलब 1 माइनस 3 को हम इस साइड ले गए तो यहाँ पर हमारा 3 माइनस 3y और 2 माइनस 3y आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 2 इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 3y और 3y कट गया, बचा गया 3 इज इक्वल टू 2। पर 3 2 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है 3 रखते ही गलत आ रहा है, 3 रखते ही गलत आ रहा है। हेंस x इज नॉट इक्वल टू 3 फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, ठीक। और अब हम y इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू जैसे ही आप 1 रखोगे यहाँ पर, जैसे ही आप y इज इक्वल टू 1 रखोगे ये x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो हमारा जो है दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर। ये मतलब 3 रखने पर भी नहीं बन रहा है और 1 रखने पर भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पर ये बात सही हुई कि यही इसकी प्री इमेज है या बाई इसकी इमेज है। तो ये ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव हो गया 1 1 भी और ऑन टू भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा बाइजेक्टिव पे ही है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं 2025 में से। ये एन से एन में, एन से एन मतलब कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही जा रहा है। अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ से ले तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो उसने कहा है कि हम इस तरीके का फंक्शन ले रहे हैं जिसमें कि अगर हम इवन नंबर लें तो फंक्शन क्या आएगा, 1 माइनस, ठीक है, n माइनस 1। अगर ऑड लेंगे तो एक +1 n प्लस 1 बनेगा, ठीक है। तो हम इसको वही 1 1 ऑन 2 करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 1 ऑन 2 जब करेंगे तो सबसे पहले 1 1 लेके चलेंगे। तो 1 1 में मैंने आपको कहा था कि x1 x2 लेते हैं। चलो यहाँ कोई नहीं, यहाँ a और b ले लिया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लोगे तो a बराबर b आना चाहिए, a बराबर b आना चाहिए, ठीक है। तो ये कब होगा, तो 2 केस हमने यहाँ देखे हैं 1 और 2। पहले हम लेके चलते हैं कि a और b दोनों के दोनों इवन, अगर ये दोनों इवन हो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने a डाला, इवन रखा तो a माइनस 1 आएगा, b में डाला तो वो भी इवन है तो b माइनस 1 होगा। तो दोनों बराबर रख दिए, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ए बराबर बी आ गया। तो इसका मतलब इस केस में तो 1 1 हो गया। अब ऑड रखते हैं तो ऑड में भी ऐसे a प्लस 1 b प्लस 1, ठीक है। तो a प्लस 1 b प्लस 1 बराबर रखा तो a प्लस बी आ गया।
ठीक है, तो दोनों में 1 1 हो गया। ठीक, थर्ड केस भी है एक, मान लो एक ओड ले लिया और एक इवन ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि वन ऑफ इन दोनों में से कोई एक इवन और अदर ऑड हो। तो मान लीजिए एक इवन ले लिया मैंने, एक ऑड ले लिया, तो मैंने यहाँ पर a-1 और बराबर b+1 जब रखेंगे, a, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, a-1 इज इक्वल्स टू b+1। ये किसी भी केस में बराबर नहीं होगा, किसी भी केस में बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पर एफ जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू, सॉरी, एफ बराबर बी जो है इस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के केस में तो हो रहा है, इन दोनों के केस में तो हो रहा है, पर थर्ड में ही नहीं हो रहा है, थर्ड केस में। ठीक है, an odd number cannot equals to an even number। ठीक, तो ये याद रखना है। अब थर्ड वाला तो हमें ले नहीं रहे, हम तो ले रहे हैं क्या, एक इवन और एक ऑड, ऑड इवन और ऑड के केस में। तो या तो दोनों ही इवन हो या दोनों ही ऑड, तभी ये क्या होगा, तभी ये इंजेक्टिव होगा। अगर वो कहता एक इवन और एक ऑड अलग अलग, तब यहाँ पर हम देख सकते थे। तो यहाँ पर ये दोनों केस हो जाएंगे, तो इसलिए इंजेक्टिव हो जाएगा। अब सर्जेक्टिव देखते हैं, तो सर्जेक्टिव में क्या होगा कि यहाँ पर एफ एन, हम जैसे एफ एक्स बराबर वाई लेते थे, तो हम एफ एन बराबर एम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इवन के केस में क्या करेंगे, एफ एम माइनस वन क्या देगा, m-1 + 1 दैट इज एम ही दे देगा। ठीक है, ऑड के केस में देखेंगे तो m+1 एम ही दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इवन के केस में भी आपका x की वैल्यू बन रही है, ऑड के केस में भी वही बन रही है, तो आपका एफ एन जो है वो m के इक्वल आ रहा है हर बार। तो इसका मतलब दिस इज सर्जेक्टिव। तो इफ इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हमारा ये केस यहाँ पे बन गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है, ये देख लीजिए आपका, ये है a student wants to pair up natural number in such a way that satisfy equation this। तो मतलब ये फंक्शन आपका ये हो गया, 2x + y = 41। फाइंड द डोमेन, डोमेन का है उसने, रेंज पूछा है उसने, उसने कहा है जो ये रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है क्या, इक्विवेलेंस है क्या। तो ये कह रहा है, अब ये देखो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक, अब इस केस में जो है इसने पहले डोमेन पूछा है, तो डोमेन ही देख लेते हैं। तो ये आपका 2x + y = 41 है। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y = क्या आ जाएगा, 41 - 2x। ठीक है, अब इस केस में जो है आपकी वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर आप 1 लो, 1 लो यहाँ पे। जैसे ही आप नेचुरल नंबर 1 लोगे, क्योंकि आप उसने क्या कहा था, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ 1 लोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर से छोटी तो नहीं ले सकते, तो 1 से बड़ी आएगी। अब 41 अगर इधर गया तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 20। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन हमारा यहाँ से पता चला कि 20 से कम होगी, तो 20 से कम कहाँ तक जाएंगी, 1 तक जाएंगी, तो डोमेन हमारा 1 से 20 हो गया। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज देखेंगे हम, तो 1 से 20 वैल्यू रख लो इसमें y में। तो जैसे ही हम 1 से 20 वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी 39 37 अप टू 1 तक। तो ये हमारी 1 to 39 हमारी रेंज बन गई। एंड हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, तो
क्योंकि उसने कहा था ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये देखना है। तो हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे ए से ए में। तो ए से ए में क्या क्या मतलब है कि आप जो है यहाँ x की जगह भी a रखें। ये देखो ध्यान से यहाँ पर देखो x की जगह भी a रखेंगे, y की जगह भी a रखेंगे, दोनों की जगह a रखेंगे और ये 41 आएगा। सो 41 आएगा तो 3 नीचे गया, कितना बना 41/3। तो इसका मतलब क्या है 41/3 ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो पहला तो नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब तो चलो आगे भी देख लेते हैं, सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री में अगर मैंने 2x + y, ठीक है, और 2y + x दोनों रख लिए और दोनों को मैंने क्या करा माइनस कर दिया, दोनों को क्या करा डिफरेंस ले लिया दोनों का, तो इधर तो 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2y में से y गए y आया, x में से 2x गए -x आया, तो इस केस में बन गया, अरे ये तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आपका हो गया x = तो y आ गया। x = y किस में आता है, ये तो रिफ्लेक्सिव के केस में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि बट x = y विच गिव्स, अगर x = y रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह भी y रख दो तो ये 3x हो जाएगा। 3x = 41, तो फिर से क्या होगा, फिर से नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये पेपर में इसी तरीके से लिखना है। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव 2x + y = 41, 2y + z = 41। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मे भी हो सकता है ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। तो हमारा जो डोमेन रेंज थी ना, तो डोमेन रेंज में से हमने क्या करा, डोमेन उठा ली 20। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें 20 पुट करेंगे, 20 पुट करो यहाँ पर, 20 पुट करेंगे और y की जगह मतलब 41 आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ 20 पुट किया तो y की जगह क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तभी तो 40 + 1 41 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने 1 और 39 ले लिया। देखो 1 और 39 ले लिया, तो 1 लिया 39 लिया 41 आ गया। ठीक है, देखो अब 20 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 39। अब वो कह रहा है कि 20 रिलेटेड टू 39 करके बताओ। तो 20 रिलेटेड टू 39 करोगे तो 41 नहीं, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, दैट इज 79 और 79 41 के इक्वल नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो रिलेशन जो हमारा बना वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो देन इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। क्या है, असर्शन रीजन मैंने कहा था आपको 1 1 on 2 में आ जाता है। तो उसने कहा है कि यहाँ पर ये एक ए आपका एक सेट है जिसके अंदर क्या है कि आपके x टाइप के एलिमेंट है और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ये रिलेशन, ये एक फंक्शन बना रहा है ए से ए में कि fx = x² दे दिया। तो उसने कहा है कि ये f जो है वो ऑन टू नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, और इसका एक रीज़न दे दिया क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर आप एक y बराबर नेगेटिव लेके चलो और नेगेटिव का रूट करो, रूट रूट तो क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट का रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका कोई रूट नहीं होता। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस रीजन की वजह से ये ऑन टू नहीं हो रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ हमारे पास fx = x² है और हमारे पास ये इंटरवल दे रखा है यार, ये रेंज दे रखी है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी ही 1 है ऊपर। ठीक, तो ये -1 से 1 के बीच में दे रखी है। तो हम जो है अब ये एफ ए लेते हैं, फंक्शन लेते हैं। फंक्शन में जैसे ही डालेंगे तो ये फंक्शन कैसा है, x² के रूप में है। तो जैसे ही हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो हमारी अब जो नई रेंज बनेगी या जो नया इंटरवल बनेगा वो बनेगा 0 से 1। ठीक है, तो वही 0 से 1 हमारा क्या होगा,
इट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, हमारा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन -1 से 1। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन भी -1 से 1। तो उसने कहा है कि रेंज 0 से 1 डज नॉट कवर -1 से 1। ठीक है, 0 से 1 सारे -1 से 1 को कवर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कवर कर रहा है, क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यू मिसिंग है इसके अंदर। मतलब को इधर कोडोमेन की साइड जो है कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही है, तो आपका एफ ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ में आया। ऑन टू कब होगा, जब सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि all codomain have a pre-image, this is called onto। सो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए देखो रेंज उसने कहा है 0 से 1, ध्यान से देखो 0 से 1 का है रेंज, मतलब ये क्या है, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू है, अगर y की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, देखो इसमें नेगेटिव नहीं है ना, वो कह रहा है नेगेटिव ही नहीं है, नेगेटिव मिसिंग है, चलो नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव जैसे ही लेंगे तो नेगेटिव हम डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बराबर रख दिया एफ एक्स के बराबर रख दिया x²। तो ये जो वैल्यू देगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, नहीं है ना रियल नंबर, हमारे रियल नंबर थे ये, जो कि रियल नंबर नहीं है, ये ए में से नहीं है, तो ए में से नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो रीजन था, जो ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन यही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज एफ इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, कि जो आपका ए है वो सही बात है, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, दूसरा ये आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ये आपको करने पड़ते हैं। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा वो चीज़ जो असर्शन में पूछ रखा है, फिर आपको जो उसका रीज़न है वो एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। आई थिंक ये आपका लास्ट है क्वेश्चन। उसने क्या कहा है यहाँ पर, उसने कहा है कि आर जो है वो आपका एक रिलेशन है। ये रिलेशन इस तरीके से है कि एक्स वाई आर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, इस तरीके से हैं कि जो दूसरा रोल नंबर है वो पहले वाले का 3 गुना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करके दिखाओ, तो जाने। हम्म, अच्छा ये सेम हो गया। नहीं सेम नहीं है, इसने कहा इसमें ये फंक्शन है कि नहीं है, ये जस्टिफाई करने के लिए कहा है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, आर हमारा ले लिया। आर एक में इस तरह के ऑर्डर पेयर है जिसमें कि y इज इक्वल टू सच दैट y इज इक्वल टू 3x। तो अज्यूम करते हैं हम कि हमारे रोल नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 9। तो हमने 9 तक रोल नंबर ले लिए। तो जैसे ही हमने पहला रोल नंबर लिया, पहले रोल नंबर के साथ जो y आएगा, दूसरा रोल नंबर आएगा, वो क्या आएगा, 3 गुना। ठीक है, 2 लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से बनेंगे, ऐसे आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन बन गया। अब इसी रिलेशन को चेक करेंगे कि ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है कि या ट्रांजिटिव है, ये चीज़ चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो x रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेम सेम एक्स एक्स, तो एक्स एक्स लेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, विटामिन ये वाली कंडीशन जो है, दूसरे का से करते हैं इसको, ये वाली कंडीशन जो है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x, ये y इज इक्वल टू 3x में अगर हम रखते हैं दोनों x x, इधर भी x इधर भी x, दोनों साइड x रखा, अब x से तो x कट जाएगा, या ये कह सकते हो आप
क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कब ट्रू होगी वैल्यू, x कब 3x के इक्वल होगा, जब x 0 के बराबर होगा, और 0 रोल नंबर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में जब हम देखेंगे क्या होगा कि अगर 1 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 रखा आपने तो 3 आया, 1 रखा अगर आपने तो 3 आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना, तो 3 रखोगे तो 1 आएगा, 3 1 में से नहीं है, ये R में से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेकआउट करेंगे। सो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर y बराबर 3x की है, z बराबर 3y की है, तो z बराबर क्या होगा, 9x के होना चाहिए, है कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, y इज इक्वल्स टू 3x, मतलब एक y की वैल्यू 3x है, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू रखो 3x, तो ये आ गया आपका 9x। अब z इज इक्वल्स टू 9x आ गया, पर आपकी जो फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो ओरिजिनल फॉर्म कैसी है, आपकी ओरिजिनल फॉर्म y इज इक्वल्स टू 3x है, ये 3x में तो आया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन आया था वो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो पहला पार्ट हमारा हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर पेपर में आपको आता है आप इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, और ये जनरली 3 to 4 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर से ही, ठीक है। देखा, फर्स्ट चैप्टर से ही एकदम आपको 3 से 4 नंबर मिल गए, ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का और आ गया, हो जाएगा काम, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेकंड में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये वही रोल नंबर वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कह दिया। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या ये रिलेशन है, ये पूछ रहा है, वही रोल नंबर वाला केस। तो मान के चलते हैं 3 हमारे पास रोल नंबर थे, तीनों को जब हमने रखा तो 1 की वैल्यू 1 आई, 2 की वैल्यू 8 आई, 3 की वैल्यू 27 आई, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है, मैंने कहा था हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एक मशीन है, उस मशीन में आप कुछ भी डालो, जब दूसरी तरफ से कुछ निकलता है तो वो फंक्शन हो जाता है, ठीक है। देखो हमने 1 डाला तो 1 निकला, 2 डाला तो 8 निकला, 3 डाला तो 27 निकला, तो ये फंक्शन तो है। तो उसने जस्टिफाई करने को कहा था, आपने कर दिया, खत्म, बस इतना ही था, यही करना था, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे ऑर्डर इवन वाला आपको बता दिया है, तो ऑर्डर इवन आप ये चेक करके बता सकते हैं कि क्या ये इंजेक्टिव है, 1 1 है, सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वाले में ये भी आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का ही है, ठीक है, एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, ये देखना है, ठीक है। तो ये वाला कर लेना, ये लॉग वाला ये ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर ये x प्लस वाई वाला ये भी इजी है, ये कर सकते हैं आप, इसमें सारे r के एलिमेंट बना के दिखाने हैं आपको, रख देना वैल्यूज, रख रख के देख लेना, r मिल जाएगा आपको, फिर आपको वही आपके फंक्शंस के रूप में हो जाएगा, फंक्शन मिल गया, ठीक है। फिर इसी के ही ये डोमेन हो गई सारी की सारी, ठीक है, जो वैल्यू आप रखोगे जो आंसर मिलेगा कोडोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, हो जाएगा, बस खत्म। चलो, थैंक यू, आई मीन थैंकेश, हमने अभी तक ये कवर कर लिया है, ये वीडियो लगभग 1 hour 13 minutes की हो गई है, 14 minutes की आई थिंक। तो सारे टॉपिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर के कवर कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन के, और हमने क्वेश्चंस भी करके देख लिए हैं कि किस किस तरीके से क्या होगा।
और कुछ क्वेश्चंस दिए भी हैं मैंने, तो अगर आपको लगेगा कि और करना चाहिए तो हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट PYQ के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर इट, you can subscribe to the channel and like it also if you it's your point of view, ठीक है। Okay, thanks from Varya Maths.